नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें बेहद नजदीक आती जा रही है और इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर विरोधी दल आपकी तारीफ करने लगे तो वाकई ये एक चौंकाने वाला नजारा हो सकता है। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला, जहां पर आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक शांति भूषण ने बीजेपी की सीएम पद की कैंडिडेट किरण बेदी की तारीफ कर डाली और कहा कि वो एक सीएम कैंडिडेट के तौर पर किरण बेदी एक मजबूत चेहरा है और उनके आने के बाद दिल्ली में व्यवस्थाओं में सुधार होगा। तो हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बयान से किनार कर लिया है। उनका कहना है कि ये शांति भूषण का निजी बयान हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी जनार्दन द्विवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को पूरी भारतीयता की जीत बताई। तो ऐसे में विरोधी दल की तरफ से तारीफों का सिलसिला यहाँ पर जारी है और जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। कहते हैं कि अगर आपके विरोधी आपकी बुराई करे तो समझिए आप तरक्की कर रहे हैं, और अगर तारीफ करें तो फिर कहने ही क्या। जी हां, कुछ ऐसे ही तारीफों के शब्द निकले ऐसे शख्स की जुबान से जिसकी उम्मीद शायद किसी को ना होगी। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और कद्दावर नेता शांति भूषण ने बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी पर नरम रुख अपनाते हुए किरण बेदी को सीएम पद का बेहतर विकल्प बताया, शायद केजरीवाल से भी बेहतर। किरण बेदी की ईमानदारी और कर्मठता के कसीदे पढ़ते हुए शांति भूषण ने कहा कि किरण बेदी ने अन्ना आंदोलन के समय अपना पूरा योगदान दिया। उनकी छवि एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर की है और यकीनन उनकी सीएम की कुर्सी पर बैठते ही दिल्ली की व्यवस्थाओं में जरूर कुछ सुधार होगा। मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का किरण बेदी को लाना और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना, क्योंकि किरण बेदी अन्ना आंदोलन में अरविंद के साथ और प्रशांत वगैरह के साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मैं उनको तब से बहुत क्लोजली जानता हूं क्योंकि अन्ना आंदोलन की सब मीटिंग्स तो मेरे यहां हुआ करती थी, सब मीटिंग्स। एक कद्दावर नेता के मुंह से ऐसे शब्द सुनना जहां बीजेपी और किरण को गदगद कर रहा है, तो वहीं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नींद उड़ी हुई है, जिसने इस बयान से ही किनारा कर लिया है और इस बयान को शांति भूषण का निजी विचार बताया। बात यह कि शांति जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, हर आदमी को अपने विचार रखने का अधिकार है। दूसरी बात, जो शांति जी कह रहे हैं वो पार्टी का व्यू पॉइंट नहीं है और पार्टी अपनी बात पर बिल्कुल पूरी तरीके से अटल है कि किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल जी की कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। जिस बीजेपी को किरण बेदी जी ने भ्रष्टतम पार्टी बताया था और ये कहा था कि इस पार्टी को कोई वोट न दे क्योंकि वो आरटीआई के तहत आना नहीं चाहती है, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, जिसकी उन्होंने धज्जियां उड़ाई थी, और आज उन्हीं पार्टी में शामिल हो रही हैं। तो वही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते हुए नजर आए और हंसी के पीछे अपनी चिंता को छिपाने की भी उन्होंने पूरी कोशिश की। देश में सारे अपना अपना व्यू देने के लिए स्वतंत्र है, इससे कोई डैमेज नहीं है और यही दिखाता है कि इंटरनल लोकतंत्र है। हमारे यहाँ कोई भी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। खैर, आम आदमी पार्टी के सिर पर जरूर चिंता की लकीरें हों, लेकिन बीजेपी शांति भूषण के इस बयान से काफी खुश नजर आ रही है। उनका मानना है कि जनता के साथ साथ अब बड़े नेता भी किरण बेदी की तारीफ कर रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि बीजेपी की इस कदम का स्वागत सभी ने किया है। समाज के प्रत्येक वर्ग से हमारी मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी किरण बेदी जी के बारे में अच्छी बातें कही जा रही हैं, उनके सम्मान में कही जा रही है और उनकी संघर्ष क्षमता और उनके जुझारूपन के बारे में कही जा रही है। हम सब लोगों को धन्यवाद करते हैं, सबका साधुवाद करते हैं। निश्चित तौर पे किरण बेदी जी दिल्ली की शान है, दिल्ली की बेटी हैं और दिल्ली में उन्होंने 40 सालों तक सेवा की है, समाज के क्षेत्र में भी काम किया है और सोशल वर्क उन्होंने काफी किया है। तो हम सबका धन्यवाद करते हैं और हमारी आशा है कि किरण बेदी जी दिल्ली को एक अच्छी सुशासन और एक सफल सरकार देने में सक्षम है। राजनीति के दिग्गज जब आपके सुर में सुर मिलाएं तो चौंकना लाजमी है। इसमें जहां बीजेपी के पास सीएम प्रत्याशी किरण बेदी की छवि को चमकाने का एक मौका मिल गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं में चिंता है, डर है अपना जनाधार खोने का। क्या सच में इस तरह के मतभेद आम आदमी पार्टी का चुनाव में पत्ता साफ कर सकते हैं? जरा खुद सोचिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो शांति भूषण के इस बयान ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से हलचलें पैदा कर दी है। वो हलचलें जो पिछले कुछ दिनों से थमी हुई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के इस बड़े चेहरे ने किरण बेदी की तारीफ करने के बाद में कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। और सवाल यहां पर अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी के सामने है कि जब पार्टी के ही बड़े चेहरे विरोधियों की तारीफ कर रहे हैं तो आखिर इसके पीछे क्या मंशा है। और इसके साथ ही साथ शांति भूषण ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि जो नीतियां हैं उनमें फेरबदल देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले चुनाव में उससे नुकसान हो सकता है। तो चलिए इस मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से परिचय कराना चाहूंगा। बीबी गुप्ता साहब नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका प्राइम टाइम डिबेट में गुप्ता जी। धन्यवाद। अनिल गोयल जी हैं नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत आपका गोयल साहब। राजकुमार पासवान जी नेता आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत आपका प्राइम टाइम डिबेट में। और साथ ही डॉक्टर प्रदीप जैन जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और इन सभी मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखते हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा राजकुमार पासवान जी के, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी के ही बड़े चेहरे शांति भूषण हैं जिन्होंने अब तारीफ की है किरण बेदी की, क्या लगता है कि क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव के नजरिए से नुकसानदायक है यहाँ पर? और साथ ही उनका ये भी कहना था कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं, देखिए उनकी अपनी व्यक्तिगत, वो हमारे पार्टी का फाउंडर मेंबर रहे हैं, गार्जियन है हम लोगों का, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत राय है, इससे पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन रही बात इसकी कि उनका प्रशंसा करने से बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकेगी, क्योंकि मैं ही आपके टीवी के माध्यम से बहुत कुछ जानता हूं किरण बेदी के बारे में, जो कि मैं अभी बताऊंगा कि मैं ये किरण बेदी किस तरीके की महिला रही हैं। किरण बेदी एक ईगोइस्ट महिला रही है, उनमें ईगो कूट के भरा हुआ है। जब उनको जब तक वो आपके साथ जब उनको पुलिस, तब ये खामियां उनमें नहीं थी। जब आपके साथ में थी, जब उन्होंने अन्ना के आंदोलन में केजरीवाल के साथ में काम किया, तब ये खामियां आपको नहीं नजर आई? जब उनको अरविंद केजरीवाल से किनारा करने के बाद जब बीजेपी में गई है तो आपको सारी कमियां नजर आ रही है? जब उनको पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया गया और उनके 2 साल जूनियर को पुलिस कमिश्नर बनाया गया, तो अपनी जवाबदेही से नौकरी छोड़कर उनको नहीं छोड़ना चाहिए जवाबदेही। लेकिन राजनीति से आप उसे कैसे जोड़ करके देख सकते हैं? जनताओं को धोखा दिया, आप प्रेजेंट सिनेरियो में, सुनिए पासवान जी, आप प्रेजेंट सिनेरियो में या फिर जो दिल्ली के चुनाव है उन सब चीजों से जोड़ करके कैसे देख सकते हैं? अगर जनता की बात करें यहां पर, तो एक सीधा सीधा प्रचार जाता है, एक सीधा सीधा असर जाता है कि जब बड़े चेहरे तारीफ करते हैं यहां पर सीएम कैंडिडेट की या फिर किरण बेदी की, तो जनता के सामने एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश। हमारे आशुतोष जी भी बाइट दे रहे थे और उनका बाइट भी दिखाया आपने। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत राय है ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा, मैं हमारे जो संयोजक हैं चाहे और किसी हमारे पार्टी के बड़े कद्दावर लीडर ने नहीं कहा वो। लेकिन इस बात में फर्क कैसे, जो बयान आपके फायदे के लिए है या जिन बयानों से आपको नुकसान रहता है, वो बयान कभी आप व्यक्तिगत राय के तौर पर रखते हैं, कभी दूसरी बार आप कह देते हैं कि ये पार्टी की, दिल्ली की जनता मूड बना चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को ही सीएम बनाना है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए मैं आपको बताता हूं, तो चुनाव के नजरिए से क्या इस चीज में नुकसान है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है नुकसान है? नुकसान है इस बात से? कोई नुकसान चुनाव को लेकर के नहीं। गोयल साहब, इसमें क्या कहेंगे कि जो सच्चाई है, क्या सच्चाई देखने की कोशिश नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी? क्या लग रहा है आपको इसमें? सही बात तो ये है कि जिस दिन ये सच्चाई देखना शुरू कर देंगे उस दिन धरातल पर आ जाएंगे। इनको अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, अपने यूटर्न दिखाई नहीं देते, अपने जनता से झूठे वायदे करे हुए दिखाई नहीं देते। इनके अंदर, पार्टी के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। जब मर्जी कैंडिडेट बना देते हैं, जब मर्जी कैंडिडेट बदल देते हैं। आज इनके पार्टी में पूरा असंतोष है और असंतोष इस कदर है कि कभी भी पार्टी टूटने के कगार पर बैठी हुई पार्टी है। और आज 4 दिन में काम कर दिखाया है। नहीं, मैं जवाब बोल रहे थे, भाजपा वाले जवाब बोल रहे थे, काम नहीं किया, जवाब बोल रहे हैं, बोले अगर हम भी बोलेंगे क्या? इसलिए आज शांति भूषण जी ने जो सही बात है उन्होंने सही बात कही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास पर ही में विश्वास रखती है और वो निश्चित तौर पर कहीं पार्टीवाद से ऊपर उठ करके जो देश की क्रीम है, जो देश को आगे ले जा सकते हैं, उन सबको आगे लेकर के आ रहे हैं। चाहे कोई मजदूर का नेता, उसको हमने सीएम बना दिया, मजदूर के बेटे को,
हम किरण बेदी तो को आपको लगता है लेकर कि जो जनहित में जो काम है वो जनहित के काम यहाँ पर बिल्कुल सही करने की कोशिश यहाँ पर जनहित के बीजेपी की काम तरफ हैं, से की जो जा रही है। देश हित के काम हैं। जन साहब क्या कहेंगे इस पर, जिस तरह की बयानबाजी हुई है आज, चाहे कांग्रेस की तरफ से या फिर आपकी तरफ से, चुनाव के नजरिए से देखें तो क्या ये बढ़ती साख है यहाँ पर बीजेपी की, या फिर जो प्रत्याशी या फिर जिस तरह की दावेदारी बीजेपी की तरफ से पेश की जा रही है उसे बल मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना है? क्या कहेंगे? मैं इसको एक सत्य के रूप में देखता हूं कि जैसा एक वयोवृद्ध नेता ने, शांति भूषण ने अपनी राय व्यक्त की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस राय में सत्य छिपा था। हम सब ये जानते हैं कि पूरे टेन्योर में, 40-42 साल के टेन्योर में किरण बेदी पर कभी कोई दाग नहीं लगा, कोई धब्बा नहीं लगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने अपने कार्य को इतनी अच्छी तरह अंजाम दिया कि इंदिरा गांधी की गाड़ी को भी उन्होंने उठवा दिया, वकीलों के साथ भी उनका कुछ जिरह रही, वो एक अलग इशू है। मेघालय भी वो गई, दिल्ली भी वो गई, और ये उनकी अना है, जिसे हमारे पासवान जी कह रहे हैं कि ईगोइस्ट है। पासवान जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अहम होता है ना, उसको एक अना शब्द, मैं अन्ना नहीं कह रहा हूं, अना का मतलब होता है जिसके सहारे हम लोग आगे जीते हैं, वो उनकी एक अना थी। अगर वो सीट ना छोड़ती तो हम ये कह सकते थे कि भाई उन्होंने अपने, अगर वो नाराज हैं तो वो अपने पद को छोड़ के चली जाएं। वो किस तरह से, ये तो आपने खुद अपने जवाब में कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ था कि किसी जूनियर को आप सीनियर करके ऊपर बैठा दोगे तो ये अन्याय तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैग्सेसे अवार्ड विनर को आप एक हल्के में इस तरीके से ले लेंगे तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ 42 लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिला है पूरे देश में, ये चीज गलत है। आपने स्वयं उस बात का जवाब दिया, तो फिर आपको नहीं कर सकता है, वो अपने स्टैंड पे रहे, न्यूट्रल होकर जवाब मैं आप आगे सुन लीजिए, भाजपाई के रूप में जवाब दे रहे हैं। मेरी बात उन्होंने की है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी और आगे आ रहा हूँ इस बात से, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। बीबी गुप्ता जी, जरूर जी आपको कि अब किस तरह की राजनीति में, और जो बयानबाजी हुई है यहाँ पर और जिस तरह से तारीफ की जा रही है, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कहना है कि ये बयान निजी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे स्वागत के तौर पर लेती है। इनमें फर्क कैसे किया जाए, जो बयान पार्टी की तरफ से होते हैं या फिर जो बयान व्यक्तिगत उनकी सोच होती है, इन सब चीजों में कैसे फर्क? ऐसा है, बीजेपी और आप पार्टी ए और बी टीम, और ये शशि भूषण जी का इतिहास आपको पता हो, ये बीजेपी और जनता पार्टी में रहे हैं, वो मजबूरी में अन्ना के आंदोलन में आए थे, ये इनको नहीं पता होगा किसी को, और वो बीजेपी के समर्थक हमेशा रहे हैं। अन्ना के आंदोलन में आने के बाद उन्होंने अपना बदला। दूसरी चीज आपको बताऊं, मैं जो विकास दिल्ली के अंदर हुआ है, 49 दिन में भागे, मैं भगोड़ा तो नहीं कहूंगा, मेरा दोस्त है, अजीज है, क्यों भागे? किसने कहा तुम भागो? तुम्हें चांस दिया जनता की सेवा करने के लिए, बेमतलब। तो इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? कारण तो वही है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, महत्वाकांक्षा थी, मतलब उनका वजूद कुछ नहीं है। आप पार्टी का धेले भर भी भाई साहब वजूद नहीं है। मेरी 53 साल की, एक मिनट पूरी सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए, मैं समझ गया आपको पॉइंट ऑफ व्यू का है। बिल्कुल उनका वजूद नहीं है, और इनको एक नोट कर लेना, इनकी 10 सीटों से ऊपर नहीं आएगी अन्ना की, ये इनकी केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल की। ये लोग भाग रहे हैं, इनका धोखा। कभी कांग्रेस ने आपको साथ भी दिया था, और आज कांग्रेस का मानना है ये धोखेबाज पार्टी है, 10 सीटें ऐसा है त्रिपाठी जी, ये धोखेबाज पार्टी है। समझ गए आपकी बात। और ये पार्टी क्या नाम है, दिल्ली के विकास में रोड़ा है। आप बताइए, जो कांग्रेस ने विकास किया उसको ये 49 दिन कैसे इसको संभालेंगे? चुनौती तो यहाँ पर है। कांग्रेस के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ अभिषेक जी, कि इन्होंने जरूर 100 साल की पार्टी है, 65 वर्ष राज किया इन्होंने, और 65 सालों में देश की जो फंडामेंटल मूल अधिकार हैं, एजुकेशन, हेल्थ, क्या कहते हैं, रोजगार, उसको आज गरीबी इतनी है गांवों में, पूछिए मत। 15 साल इन्होंने दिल्ली में राज किया, दिल्ली को काम क्या करेंगे, विकास क्या करेंगे, स्वर्ग बना दिया, कोल माइंस 5 साल खुराना जी रहे, 5 साल खुराना जी रहे, 3 चीफ मिनिस्टर बदले गए। सर इनका घोटाला ही घोटाला रहा। बताइए कांग्रेस ने ऐसा किया क्या? और अगर कांग्रेस ने इतना काम किया रहता तो 15 साल के एक अच्छे शासन के बाद में जनता मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, इस चीज को मानता हूँ मैं। एक बात, राहुल गांधी 44 गलतियां होती हैं, एमपीज भी समझ लिया जाता। 77 हमारे, इंदिरा लाओ देश बचाओ, अब हम हारे हैं,
अब ये दिल्ली के अंदर कांग्रेस का अब इनका बहुमत नारा होने आएगा। का प्रियंका लाओ देश बचाओ। सुनो, गांधी परिवार। ये हम सुन लीजिए, तो सहारा ढूंढने की कोशिश यहाँ पर है कांग्रेस कोई की। सहारा नहीं हमें क्या आप ये चाहिए। चीज तो मानते हैं? क्योंकि पिछले लोकसभा के बाद से जिस तरह की कोई जो सहारा एक नहीं है। एक हार का आपने सिलसिला अभिषेक शुरू जी, किया कोई है। सहारा नहीं है। हम आपके काम गुप्ता के जी, ऊपर अभी बातें मान लीजिए विकास कि के लोकसभा ऊपर के बाद हमने में सुनिए 15 साल के अंदर जो लोकसभा काम के बाद किया है। में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं 4 राज्यों में, आप स्थिति देख चुके हो। दिल्ली, जबकि दिल्ली तो ऐसा पॉइंट है जहां पर बीजेपी कभी चाहेगी नहीं कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता जो है वो ना आए यहाँ पर। तो फाइट इतनी तगड़ी है यहाँ पर, आप जगह कैसे बनाएंगे यहाँ? दिल्ली की जनता समझ चुकी है ये धोखेबाज है, ये जानते हैं दिल्ली की जनता कि भागने वाली है, भ्रष्टाचारी है। ऐसा और ये आपको लगता है कि 49 दिन की सरकार बहुत ये थी आम आदमी पार्टी की पोल खोलने भ्रष्टाचार के साथ गुप्ता जी, आप खिलाफ बताइए साथ पहले थे। जी, आपको क्या लगता है कि 49 दिनों की सरकार बहुत थी जनता के सामने आम आदमी पार्टी की पोल खोलने के लिए, कि जनता जान गई कि अब आम आदमी पार्टी के सारे दिल्ली का विकास सहारा नहीं नहीं हो दिया, सकता? सहारा दिया, कुछ करके दिखाओ। आप, मैं पूछना चाहता हूं, किसी का भी 50% एक बिल दिखा दें आया। मैं लोगों से पूछता हूं, 2007-2000 लीटर पानी फ्री देंगे, 700 से ऊपर हम पैसे पूरे ले लेंगे। इनका काम करने तो आपको लगता है कि सुनिए, सिर्फ दावे से दावे लगे? गोयल साहब, दावे दावे हैं यहाँ पर, लेकिन जनता को यहाँ पर भरोसा नहीं हुआ है। रोनी से राजेश गर्ग, दिल्ली, मैं आपको गोयल साहब कितने नाम बताऊं? धीर, गुप्ता जी एक सेकंड हमारे बीच सुन लो। मैं तो पहले ही कहना चाहता हूं, मेरे दोनों तरफ कांग्रेस और आपके नेता बैठे हुए हैं। पिछली बार की जगह अगर विधानसभा इस बार भी आती है तो क्या ये दोनों फिर दोबारा मिलने वाले हैं? ये जो बीजेपी और आपको बी टीम बता रहे हैं, मैं तो कांग्रेस और आप दोनों एबीसी टीम है। जब सरकार बनने की पिछली बार की जैसी स्थिति रही है जी, तो शंकु विधानसभा, जब इनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बच्चों की कसम खा करके फिर कांग्रेस से सरकार समर्थन से सरकार बना लेता है, क्या अगली बार भी ऐसी स्थिति आई? तो ये इन दोनों तो स्पष्ट करें कि क्या ये एक दूसरे को समर्थन नहीं। आप पहले मेरी समर्थन दिया, गुप्ता जी मेरी बात समर्थन दिया इस बात से दिल्ली के आप मेरी बात सके। गुप्ता जी मेरी आप मेरी सुन तो ये क्या अगली बार भी ए और बी के रूप में चुनाव लड़ने के बाद में बीजेपी को नहीं आने देना, हम दोनों को एक इकट्ठे हो जाएंगे? क्या ये इकट्ठे नहीं होंगे? इसी गारंटी दे सकते हैं? आज जिस तरीके से कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर प्रयास है, किसी की मतलब बीजेपी सरकार में सहयोग से सरकार नहीं बननी चाहिए। आज भाजपा को वादा कर काम करने के लिए दिया, यहाँ से भाग जाओ, बनारस चले जाओ, कहीं काम के लिए दिया, भगाने के लिए नहीं दिया, भाग जाओ भगोड़े। जनता कह रही है नहीं, आप हमारी वो चुनाव की स्थिति बताएगी जनता। एक साल बाद बताएगी कि चुनाव में स्थिति क्या है। साल बाद जो चुनाव हो रहा है, एजेंडा क्या है? हजारों करोड़ यहाँ पर रुपए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोनों का एजेंडा क्या है दिल्ली में? आप ये बताइए मेरे को, क्या मुख्य उद्देश्य है? आम आदमी और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। इनका दूसरे से देश का विकास रुक जाए, देश की डेवलपमेंट रुक जाए और ये आपस में लड़ते झगड़ते, इनका सिर्फ ये काम है। आज नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के रास्ते पर चल रही है और वो निश्चित तौर पर एक एक आदमी को ऐसे ढूंढ कर ला रही है जो विकास के अंदर आगे बढ़े। और श्रीमान जी किसके चीफ मिनिस्टर गुजरात में आज तक हमारी सरकार बराबर चल रही है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बराबर चल रही है। मुख्यमंत्री बदलने के सवाल इनका तो क्या है, मुख्यमंत्री चौकीदार के बराबर रहता है। जब जिस मर्जी मुख्यमंत्री बदल दो, सोनिया जिस मर्जी मिनिस्टर बदल किसने किया? जैन साहब, ये क्या लगता है आपको? ये सवाल जो यहाँ पर मेट्रो हमले का उठाया गया है, मेट्रो बेहद जरूरी मैं है। कहना चाहता हूँ कि गुप्ता जी, जी बात को जानकारी की क्रेडिट यहाँ पर लिया हुआ है। मेट्रो हमले का है, मैं उस पर भी आपको जरूर आऊंगा। अटल जी ने उसका उद्घाटन करा है, अटल जी ने उद्घाटन और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सुनिए साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसे गुप्ता जी उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि दिल्ली में क्या कुछ किया है और किस तरह के क्रेडिट यहाँ पर लेने की कोशिश की गई। लेकिन अगर इस बार के चुनाव में अगर पिछली बार जैसी स्थिति रहती है यहाँ पर, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि पिछले चुनाव से इससे पहले 2013 में भी अरविंद केजरीवाल ने काफी कुछ कहा था कांग्रेस के लिए कि यहाँ पर ये है वो है, भ्रष्ट है और दिल्ली को लूटा हुआ है, और फिर उसके बाद में किसी भी तरीके से सरकार बनाने की कवायद की, यहाँ पर सरकार बनाई भी उन्होंने। अब ये स्थिति ना आए यहाँ पर, इस पर जनता कैसे भरोसा करे? देखिए, ऐसा पहले तो आपने मुझे पहले बोलने नहीं दिया।
और बात में उलझाव हो गया यहाँ पर। आपका विषय कुछ और है और हम चर्चा कुछ और कर रहे हैं, ये मैं आपको जानकारी दे दूं। आपको जो विषय दिया गया था वो विषय की चर्चा ये नहीं हो रही, ये चर्चा ये हो रही है कि आगामी जो है भविष्य जो होगा वो क्या होगा। अब आपका प्रश्न ये मेरे से है, जहां मैंने अपने उत्तर को रोका था, इन्होंने कहा था मेरे से कि मैं बीजेपी का मैं सपोर्टर नहीं, मैं वहां से चला था आगे। अभी आपने मुझे चलने नहीं दिया, इस बीच में गुप्ता जी बीच में आ गए और कांग्रेस की चर्चा होती रही। लेकिन स्थिति जो हमारा विषय है, देखिए ऐसा होता है कि अगर कोई काम अब तक 8 या 9 महीने की सरकार जितनी बीजेपी की चली है, किसी ने भी कोई एक धब्बा उस पर नहीं लगाया है, ये हम सब लोग इसमें सहमत होंगे। कांग्रेस क्यों गई ये विषय नहीं है हमारा, उसके लिए चिट्ठे हमारे पास से हम खोल सकते हैं। आप क्यों गई ये हमारे सामने है कि वो भगोड़ा चले, वो एकदम प्रधानमंत्री, ये सत्य है कि वो क्यों गए, वरना वो छोड़ के ना जाते, क्योंकि उनको एक बड़ा सिनेरियो, एक बड़ा सीन उनको दिखाई दे रहा था कि वहां पर अगर मेरा दाव लग गया तो मैं सीधा प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ऐसा हुआ नहीं, हर जगह उनकी जमानतें जब्त हुई, ये सत्य है। इसमें आप ये मत कहिए कि मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आपकी एनालिसिस गलत है। कोई बात नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। चलिए मैं वापस ले देता हूं कि सब आपके कैंडिडेट जीत गए, क्या ये सत्य है? अब मुझे बताइए, सच्चाई, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, ये प्रश्न मैंने इसलिए किया, अन्यथा मैं करता नहीं। कांग्रेस अब आगे जो भविष्य आने वाला, जो प्रश्न आपने मेरे से किया था, जो आज की डिबेट का प्रश्न विषय नहीं है, उसमें भी स्थिति यही होने वाली है। नुकसान क्या होगा, किसको होने वाला है? देखिए, तीनों की इज्जत दांव पर है। कैसे? बीजेपी को जीतना ही है क्योंकि मोदी की इज्जत दांव पे लगी है, क्योंकि अगर दिल्ली में वो हार गए तो पूरे भारत में क्या मैसेज जाएगा? मुझे पूरा कहने दीजिए। मैंने आपसे सवाल किया था वो अल्टीमेटली दिल्ली चुनाव पे ही था। नहीं, हम लोग प्रशंसा की बात कर रहे थे कि दूसरे लोग फिर नुकसान दिल्ली चुनाव में होगा, प्रशंसा की हम लोग बात कर रहे थे, बात वहीं पर आ जाएगी। अब आप सर पूरी, सर एक सेकंड, 1 मिनट और गुप्ता जी, आपको सर 1 मिनट, कांग्रेस, कोई बात नहीं, कांग्रेस, अब कांग्रेस में समस्या ये है, हम देख रहे हैं लवली जी को पीछे कर दिया गया है, माकन जी आगे आ गए हैं, कई नेता, सर मैं सत्य बोल रहा हूं, आप इसको काटें कि लवली को आपने पीछे नहीं करा, आप ऐसे मत कहिए, आप सत्य को देखें, मैं सत्य बोल रहा हूं। अगर और लवली खुद कह रहे हैं कि मैं टिकट नहीं लूंगा या मुझे नहीं दिया गया, जो स्थितियां हैं, यानी कुछ नेता, वो ये आभास मिल रहा है हमें कि कई नेता खड़े नहीं होना चाहते, आभास मिल रहा है। अंदर की क्या राजनीति है वो ना गुप्ता जी जानते हैं ना मैं जानता हूं इस चीज को, ये आभास है जो राजनीति हमें देती है। अब हम आ जाते हैं आप पार्टी पर, अब हम आ जाते हैं आप पार्टी पर। आपके लिए ये करो या मरो की स्थिति है, निश्चित रूप से है। केजरीवाल ने अपने दिनों में काम किया, बिल आप कह रहे थे आधे नहीं आए, मैं खुद दक्षिण दिल्ली में रहता हूं, जो मेरा पानी का 2000 का बिल आता था वो 700 का आया था, मैंने खुद देखा था। बिजली के अंदर कुछ जो बिल हमारे थे वो उन्होंने क्योंकि सब्सिडी दी थी वो भी कम आया था, तो ये कहना कि नहीं आया ये चीज गलत होगी। उन्होंने बहुत तुरंत काम चेंजेस करने की कोशिश की, जिसमें कुछ चेंजेस में वो कामयाब रहे, इसमें कोई स्थिति, अगर वो ना जाते, मेरा ये मानना है वो एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते थे, क्योंकि उनको एक पूरा अनुभव है अपने IRS जिस भी सर्विस के अंदर वो रहे हैं। अब आ जाती है फिर किरण बेदी, उनके पास IPS का अनुभव है, वो IRS IPS IITM दोनों की टक्कर है। अब ये इसे एनालिसिस कहते हैं, ये पूरी बात होती है। हमने केजरीवाल को गलत नहीं कहा, केजरीवाल ने ठीक काम किया, वो एक अच्छे नेता साबित हो सकते थे। समस्या ये है कि उनके पीछे जो ये चीज लग गई कि वो भाग गए, ये हो सकता है उनके, ये जनता के सामने एक नेगेटिव पॉइंट जा सकता है। टेक्निकली यहाँ पर गए और जो आंकड़े हैं, आंकड़े बोलते हैं आप साफ, क्योंकि किरण बेदी के पास में अनुभव भी है एक और ज्यादा है, और इस तरह का 66 साल की है, 40 साल का अनुभव है उनके पास। अरविंद केजरीवाल के पास में ये एक माइनस पॉइंट है यहाँ पर कि वो सरकार छोड़ करके गए थे, इससे जनता की सोच, सुनिए दोनों साथी थे और अच्छे काम कर सकते जनता के सामने जा सकते हैं यहाँ पर ये थॉट, और जनता जो है अच्छे काम तो क्या ठीक है, लेकिन जो कुछ बुरा रहता है, जो नेगेटिव चीज होती है, उसे भी इतनी जल्दी नहीं भूलती है यहाँ पर। किरण बेदी के साथ में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि ये तो सीधी सीधी फाइट खत्म है? अगर हमारे भाजपा के मित्र बैठे हुए हैं, अगर शांति से सुने तो मैं बताऊं, बताइए, बिल्कुल बोलिए। नहीं, आप भी बीच में बोलोगे, नहीं, आप भी बीच में नहीं बोलोगे। चलिए पासवान जी बोलिए। किरण बेदी जी पब्लिक स्टंट और पॉपुलरिटी के कायल हैं। वो इंदिरा गांधी का एम्बेसडर, इंदिरा गांधी जी का एम्बेसडर बंद की इसलिए कि मेरा नाम हो जाएगा। वो किरण बेदी नहीं है, क्रेन बेदी है, आपको मैं बता रहा हूं। दूसरी बात सर, अगर पब्लिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले सर वो आपके साथी तो किरण बेदी नहीं थी, किरण बेदी 1998 ड्यूटी करना या फिर विरोध करना, अगर पब्लिसिटी करना है तो इसमें अरविंद केजरीवाल कोई भी 1998 से ऊपर है सर। 1988 में 1988 में 1988 में किरण बेदी ने जो वकीलों का
सर फाड़ने का काम किया, अब बाद में फिर गले मिलने का काम किया। कहाँ की जस्टिस थी सर? क्या जब आपके साथ थी, जब ये बात नहीं थी, क्या बात करते हैं? आपने क्यों साथ लगाया? सवाल वही तो है यहाँ पर, जब जो आपके साथ में रहता है तो फिर ठीक है, इल्मी जब आपके साथ में थी तब तक वो ठीक थी। जब तक ये बिन्नी कमियां जब हैं, आपके साथ आप में तो रहता है, चुनाव जब आती है, जब आती है तो ये प्रक्रिया चलता रहता है। लेकिन सभी का कांग्रेस एक ही वाले, आरोप भाजपा है कि वाले, आप भाजपा वाले बिल्कुल कांग्रेस में, भैया आम आदमी बनाते पार्टी हैं। वाले आप कांग्रेस जो में। कमियां गिना रहे हैं, आप इस आप सच्चाई जो को कमियां मानिए। गिना रहे हैं। आपकी पार्टी से गोयल साहब, आपकी पार्टी से जितने भी बड़े चेहरे गए हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ थे आंदोलन के टाइम से, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, सबका एक ही क्यों रुख था यहाँ पर। किरण बेदी जी कहे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अन्ना के साथ रहूंगा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। जब केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी और भाजपा वाले ने कहा क्या कहेंगे? आओ आप सदन में, तब आए हम। किरण बेदी ने, पासवान जी, मेरा कहना है कि गुप्ता जी, गोयल साहब, गुप्ता जी क्या लगता है? सुनिए, आप मेरा सवाल यहाँ पे सुन लीजिए। किरण बेदी ने जब आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हुई थी उस वक्त कहा था कि राजनीति एक गंदा खेल है, अन्ना की तरह एक स्टैंड लिया उन्होंने, लेकिन अब बीजेपी की तरफ वो जा रही हैं या फिर उनका जो रुख है यहाँ पर, ऐसे में कितना यहाँ पर ठीक है और जो दूसरी पार्टी है उनके लिए कितना ज्यादा नुकसान है? किरण बेदी को ले लो, केजरीवाल जी को ले लो, मैं माँ बाप बेटों की कसम खाता हूँ, नहीं किसी का समर्थन लूंगा न किसी का दूंगा। किरण बेदी के नाम से जानी जाती थी, उसको 2 साल का 2.5 साल का चांस नहीं मिला, उसने रिजाइन कर दिया। ये लालची लोग हैं। एक विकास का काम आप देखना चाहते हैं, मुंह से नहीं बड़बड़ाया जाता, मैं बड़बड़ा लूं जितना मर्जी। जो विकास 15 साल, इतिहास देखो आप दिल्ली का, 15 फिर भी जम बोले, मैं बोलने नहीं दूंगा। मिस्टर बोलने नहीं दूंगा। 15 साल के विकास ऐसा है, बोलने नहीं दूंगा। घोटाला 15 साल का विकास नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। आप बोलने नहीं दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? आप बोलने नहीं दूंगा। अरे बोलने नहीं दूंगा। मैं बोलने नहीं दूंगा मतलब क्या? मेरी आप घोटाले बताओ, जो घोटाले आप बता दो रहा हूँ। घोटाले बताओ ना, तुम ना बताओ, घोटाले की बात करो, तुम बताओ। तुम्हारे सारे घोटाले पड़े हैं। आप बोलने नहीं देंगे। नहीं, अब ऐसा है, किरण बेदी, शांति स्वरूप, ये दोनों, शांति भूषण, ये सब लोग क्या नाम है, बीजेपी के समर्थक रहे हैं। जनता पार्टी की हुकूमत थी, राजनारायण के वकील थे शांति भूषण जी। मैं खूब हिस्ट्री जानता हूं, मुझे इतिहास पता है। मैं एक चीज सोचना बताता हूं, जो विकास दिल्ली के अंदर हुआ है 15 साल में, और 3 बारी लगातार चीफ मिनिस्टर रही है शीला दीक्षित जी, कोई रहा है आज तक? एक दफे 93 के अंदर खुराना जी बन गए, उसके बाद वर्मा जी आ गए, उसके बाद वो सुषमा स्वराज जी आ गई। मुझे माफ करना, एक आप यहाँ बैठे हैं चैनल पर, आपके बाद बीच में कट के दूसरा आ जाए, वो काम कैसे करेगा? तो विकास को अवरुद्ध किया यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी ने, ने बोलने मुख्यमंत्री नहीं दूंगा। यही तो अरे मेरे से बहस करो ना, विकास की बात आपने की है, कारण क्या रहा? आप मुझे इतना हमारे बताइए। आपकी बात दिल्ली की हो रही है, अरे बात दिल्ली की हो रही है। कब तक विकास की बात करेंगे? 15 साल का विकास, 15 साल का विकास, उससे आगे जाइए। 2013 के बाद में सब कुछ चेंज हो गया है। लोकसभा चुनाव 2013 के बाद में, 2014 में जब लोकसभा हुआ है, उसके बाद में कांग्रेस के विकास को क्यों नकार क्यों दिया जनता ने? क्या लगता है आपको? ऐसा होता है, क्यों नकारा? एक ये जो मोदी का जो वादा नहीं हुआ है कि 15 अब आ जाने दो, विदेशों में पैसा है, 15 लाख हर एक की जेब में जाएगा। कल मैंने स्पीच दी, 2000 आदमी था, मेरी एक के पास आया है। वो ड्रामेबाज है। जितने ड्रामेबाज मोदी है, सुन लीजिए आप, उतना ड्रामेबाज कोई भी नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन 15 लाख सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था 15 लाख, मुझे एक बात बता दीजिए, 15 लाख रुपए अगर आप इसको हवा मानते हैं, अगर आप इसको मानते हैं कि हवा है और सारी चीजें हैं यहाँ पर, सब झूठ है। इसके सामने अब दिल्ली जीतना बीजेपी के लिए क्यों मुश्किल होगा? पूछ रहा हूँ, 15 लाख रुपए लोगों की जेब में आ जाएगा मेरे आते ही। आया आया अभी झूठा फरेबी है। श्रद्धेय मेरे दोनों यहाँ पर पार्टी के लोग बैठे हैं। मैं गुप्ता जी से कहूंगा कि गुप्ता जी, निश्चित रूप से 65 साल में कांग्रेस रही सरकार। मैं कह रहा हूँ 15 लाख की बात बताइए ना। मैं वही कर रहा हूँ, मोदी के ऊपर बात करो। एनालिसिस सुन लिए ना सर, दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं गुप्ता जी, दिल्ली चुनाव पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। दिल्ली के विकास में ये है कि बीजेपी को आपने हुकूमत दे दी। दूसरी बार ये दिल्ली का दौरा करके जाएंगे और कौन आरोप भी लगाए जा रहे थे लगातार कि यहाँ पर कोई चेहरा नहीं है दिल्ली में, अब तो चेहरा भी उतार दिया है।
नहीं, मैं बीजेपी ने अभिषेक अब भी अभिषेक बार-बार अभिषेक चलिए स्थिति जैसा ये है आपने कि बात जब की। विकास चलता चला रहा है, है। जब विकास चलता है तो साथ में विनाश भी चलता है। ऐसा कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा निरंकुश हो जाता है। 3 साल शीला दीक्षित रही, ये सत्य है जी 3 बार। इस समय दिल्ली का विकास, जितने पुल बने, मेट्रो आई, मदन लाल खुराना के टाइम में उसकी शुरुआत हुई थी, लाभ उसका कांग्रेस को मिला, ये सारी कब आया? आप भी कब खुराना ने दिया? अब यही क्यों झूठ बोल रहे हैं? यही तो रो रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? चलिए मैं शुरुआत हुई, मैंने खुराना जी ने कहा कहा, खुराना के हुआ? टाइम पर सर खुराना जी ने कहा, सबसे पहले नहीं सीतापुर लगाया, के अंदर, बिल्कुल नहीं लगाया। सीतापुर में आप बता दीजिए, आप सच मान रहे हो? जैसा बताइए आप वैसा- ये सत्य स्वीकार करने के लिए नहीं है। इतिहास आप भी जानते हैं, तो विद्यार्थी इतिहास का मैं भी हूँ। सर उन्होंने अटल जी ने उद्घाटन करा, बीजेपी लगाई, बीजेपी लगाई। नहीं सर, ये गलत है। आप ये सब तमाम तरीके के दावे हैं यहाँ पर, लेकिन हम तीसरा पक्ष जानने की कोशिश कर रहे किसी हैं। और के सामने मत कह दीजिएगा। शुरुआत मदन लाल जी ने की थी, उसके बाद अटल जी इसको लेके आए थे, और शीला दीक्षित जी के टाइम जब ये आई ट्रेन, अब जर्नलिस्ट होते हुए सर मैं पूरा बीजेपी के सर मैं आप ही का आप सच बोलने की क्षमता नहीं रख रहे। मैंने इसीलिए यहाँ पर तीसरे पक्ष की बात की है यहाँ सर पर। चलिए चलिए मैं चलिए उम्मीद करता हूं चलिए सर, मैं इस उनसे- टॉपिक को छोड़ देता ये हूं, पूरी लेकिन उम्मीद थी। इतिहास चेक करिएगा। उनके समय आई थी, बने कांग्रेस के समय में है, कांग्रेस तो मेरा पूरा बनी सुन तो और लीजिए, क्या? मैं क्या कह रहा हूं आगे चले आपसे। जाओ। शुरुआत सर नहीं, 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 गुप्ता जी उन्हें आप तो बोलने बोलने नहीं दे कम रहे से हैं कम। हाँ, सर। जिनसे आप बताइए। पूरी बात को सुन लिया कीजिए, फिर आप अपना जी, विचार जी, कीजिए। जी। और आपके समय में पूरी मेट्रो बनी, पूरा विकास हुआ, कांग्रेस ने किया, किसमें कोई दो राय नहीं है। कॉमनवेल्थ को लेकर के काफी विकास हुआ, लेकिन साथ साथ आप ये नहीं देखिए, कलमाड़ी के ऊपर केस आज भी, ये सत्य है, ये आप जानते हैं। और कितने पार्टी, कोयला घोटाला, दुनिया में उनकी चक्कर नहीं, वो साथ साथ चला, विकास हुआ तो विनाश की पद्धतियां भी साथ साथ चली। इनको सुनिए आप। और लोगों के मन में वो चीजें ज्यादा बैठ गईं, जिसका खामियाजा लोकसभा में और अन्यथा हमको भुगतना पड़ा कि पिछले जो दिल्ली चुनाव हुए उसमें केवल 8 सीटें मिलकर रह गईं। तो ये स्थिति कि उसका निर्णय आप और मैं यहां बैठ करके बहस में नहीं कर सकते, वो जनता करती है। अब जो स्थितियां हैं, हो सकता है कि पिछले 8-9 महीने में, क्योंकि जो 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 मोदी जी की पोल खुली कि विदेशों से पैसा आएगा, वो नहीं आया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो उन्होंने कहा उनमें से कितने काम हुए, इसका फैसला जनता करेगी कि जनता किसको देती है। क्या 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 कांग्रेस के उन गुनाहों को वो माफ करती है? प्रदीप जी मेरा महंगाई सवाल ये पे है, है, प्रदीप जी महंगाई यहाँ पर कहना नहीं है, काम हुई, मैं प्रदीप वही जी, कह रहा हूं। प्रदीप जी आप भी की तरफ बोल से रहे कहना है कि हवा है यहाँ पर, हवा है। लेकिन इस हवा के सहारे दिल्ली क्यों नहीं फतेह की जा सकती, मेरा सवाल ये है। नहीं देखिए, इसमें क्या है कि हवा जो है वो केजरीवाल की भी है, हम ये ना भूलें, क्योंकि केजरीवाल की जो लेकिन पैच है, आपने यहाँ पर छवि की भी बात की, एनालिसिस इससे पहले कि जो एनालिसिस केजरीवाल के आप दोनों सुनिए ना, माइनस दोनों सुनिए उसके बारे में कि जिक्र किया था। 4-5 जो स्थिति पहले थी, मेरा आप ये भविष्यवक्ता मान लें या कुछ, वही स्थिति अब होगी। किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना आसान नहीं तो मेरा है, सवाल यहाँ चाहे पर वो यही था बीजेपी है, कि चाहे वो अगर केजरीवाल है, हंग असेंबली 4-5 बनती है यहाँ पर तो उसका चेहरा क्या होगा? अगेन कांग्रेस के हाथ में वही सत्ता हो, जैसे पिछली बार थी। यानी कि कि अब कांग्रेस किंग मेकर किसको की सपोर्ट भूमिका यहाँ करती पर है? रहेगी। निश्चित रूप से, कांग्रेस की। यानी किसी एक पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी मिलना, मतलब मामला अटकेगा वही 2-4 से, जैसे कि पिछले अटका। केजरीवाल को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यानी कि एक अच्छे 2013 के तबके पर उनकी पकड़ बरकरार की बात यहाँ है, पर उनकी पकड़ गुप्ता जी, मेरा बरकरार। सवाल यहाँ पे सीधा है, अगर पिछली बार जैसी स्थिति रहती है यहाँ पर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी, आम आदमी पार्टी जो विरोधी है या फिर जिस तरीके के यहाँ पर आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, अगर इस बार त्रिशंकु विधानसभा बनती है या फिर क्लियर मैंडेट नहीं मिलता तो कांग्रेस का रुख ये हो ही नहीं सकता, नहीं बेटे, कांग्रेस का आएगा। अब मैं एक बात बताऊं, महंगाई करते थे पहले, 1 साल पहले, आज 100 रुपए किलो आलू बिका, 50 रुपए किलो तो टमाटर आपने बिका, समर्थन प्याज भी तो बिका। फिर दिया ना आम आदमी हमने पार्टी ने ये दिया, यूं पिछले दिया। चुनाव में। अब सुन, ये क्यों दिया समर्थन? यूं दिया कि भाई हम नहीं चाहते बार बार चुनाव हो, खर्चा बढ़े जनता के ऊपर, इन्हें समर्थन दिया और समर्थन छोड़ के भाग गए। क्यों भागे? प्राइम मिनिस्टर बनना है। जाने मुझे के लिए सुनिए, अपनी कांग्रेस कहीं ना कहीं, सुनिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे दिल्ली हो, यहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता का हिस्सा रहना चाहती है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में रिजल्ट आने से कुछ घंटे पहले यहां पर इस बात की घोषणा कर दी थी कि जम्मू कश्मीर में अगर ऐसी स्थिति रहती है तो कांग्रेस अपना समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने के लिए तैयार है या फिर पीडीपी को। ये एक छवि बनती है यहां पर कि कहीं ना कहीं करके कैसे ना कैसे जोड़ तोड़ करके जनता ये जानती है कि बिल्कुल कांग्रेस बात सही है, ये की बिल्कुल आप सही कह सरकार रहे में हैं। सिर्फ सत्ता चाहती है। मैं वो सही कह रहे हैं, हम नहीं चाहते सांप्रदायिक पार्टी देश को टुकड़े तो करें। बात फिर वही है कि कहीं ना कहीं संप्रदाय की परिभाषा ये है, 4 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो। ये फैसला जनता के ऊपर छोड़िए ना गुप्ता जी, ये फैसला कौन सी पार्टी सेक्युलर है? 280 गोयल साहब
वो समझ सुनिए गुप्ता जी, बात सुनिए मेरी। MP आए, आप वो जगह जगह समझ घूमे। सुनिए एक मेरी जगह बात 7 सुनिए MP गुप्ता जी, स्टेज पर, ये 25 फैसला आप लोग। जनता को करने दीजिए कि कौन जनता। संप्रदाय का, और जनता ने फैसला किया है। किया है। पिछली बार लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक की स्थिति देखें तो जनता का फैसला क्या है वो आप जानते हैं अच्छे से। एक कांग्रेस को कैसे साफ किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं 2 है, सीट भी आई, मुझे बताने की जरूरत 2 नहीं है। सीट भी आई। अरे 2 से 300 बता नहीं आ रहे, तो इसी तरीके से हम सर, हारे। सर, हम 403 सीटें आई थी हमारी एक बारी। इस बार तो स्पष्ट, मैं तो 2013 के बारे मैं तो 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, जो 200-250 प्लस एमपीज हैं यहाँ पर बीजेपी के। और चलिए दिल्ली की यहाँ पर बात करें तो 7 सीटें आई हैं बीजेपी के पास में। हारे, इसमें 2 राय तो नहीं। उसके बाद में विधानसभा चुनाव जो इसके पहले हुए हैं, हरियाणा जैसा राज्य जहां पे पैठ नहीं थी, जहां पे 4 या 5 सीटें थी, वहां से बढ़कर के 47 सीटें हो 4 से गई। 47 कैसे? ऐसा है, हुड्डा जी ने, क्या होता है हर जगह जयचंद होते हैं, हमारे यहाँ भी एक जयचंद पैदा हो गया वीरेंद्र सिंह। यहाँ तो उधार के लोग लेके, मतलब एक जो आपका पार्टी का साथी था वो छोड़ करके गया, उसने इतना नुकसान कर दिया कि पार्टी टूट गई, पार्टी खत्म हो गई। फिर भी हमारी 15 सीटें आई हैं वहाँ, क्या कहेंगे विकास के ऊपर वोट मिला है वहाँ। कांग्रेस भाजपा का वही स्थिति है दिल्ली में, सब जगह से घूम करके इनकी तो विपक्ष में भी मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा जनता ने, देश की जनता ने। और दिल्ली की जनता 15 साल की सरकार खत्म कर दिया। रही भाजपा की बात, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनकी ये स्थिति हो गई है कि जो हवा पूरे देश का था वही दिल्ली में रहे। अब सभी बसों में, ट्रकों में इस समय रहा कि चलो इस बार मोदी के साथ, दिल्ली चले मोदी के साथ, लेकिन बीच में लिया ये लोग किरण बेदी को, और किरण बेदी को करें कि ये स्वच्छ छवि के हैं कि यहाँ पर हमेशा से शिकायत थी आपकी कि कोई सीएम फेस आप रखिए तो रख तो दिया। सबसे ज्यादा तो मुझे ये शॉक्ड हो गए सुन करके हम लोग की, क्या इनके बीजेपी में कैडर आदमी कार्यकर्ता पुराने जो पूरी जिंदगी दे रखा है, उनमें से कोई फेस नहीं मिले। पुराने प्रत्याशी थे या जिन्हें टिकट की उम्मीद थी, उनमें किस तरह की मैसेज जाएगा इस बात? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हम देश की सेवा के लिए आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। हमारा अपना एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए निछावर है, और हम ये देखता है कि आज देश का, दिल्ली का विकास किरण बेदी के नेतृत्व हो सकता है, तो पार्टी ने निसंकोच किरण बेदी को आगे लेकर के आया। उधार का आदमी, उधार का, नगद की बात, उधार का लाओ। अब आप मुझे एक बात नहीं, मुझे उधार और किरण बेदी में क्या फर्क है मुझे बताइए। उधार और शांति भूषण और किरण बेदी में क्या फर्क है? विचारधारा की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए गोयल साहब, हम ये बात कर रहे हैं, हम विकास के लिए आगे लेकर के लेकर हमारा काम है कि हम विकास को लेकर आगे जाएं, और जहां जिससे भी विकास होगा हम उसको आगे लाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। हम पार्टी, हमारी पद लोलुपता वाली बात बिल्कुल नहीं है। और ये जो हम क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्या नहीं आप बोल रहे हैं, बोलिए। ये जो कहना चाह रहे हैं कि भारतीय अभी इस विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर सिर्फ 10 सीटों पर ये जीते, 60 सीटों पर बीजेपी जीती है और कांग्रेस को 0 अंडा मिला है। ये अपनी सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज भी मुंगेरी लाल के अंधे सपने देख रहे हैं और देख करके अपने बैठे हुए हैं। जन साहब, यहाँ सवाल है मेरा, क्योंकि अब चुनाव से पहले यहाँ पर क्योंकि कई प्रत्याशी रहते हैं जिन्हें उम्मीद है यहाँ पर कि टिकट यहाँ पर दिया जाए, लेकिन टिकट कटने के बाद जो नाराजगी है ये पार्टी को तो तोड़ती है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में, लेकिन तोड़ती है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के आशुतोष जब गए थे रोहिणी, वहां पर जो राजेश गर्ग साहब हैं उनके समर्थकों ने बहुत कुछ किया था, सारी चीजें। बीजेपी की तरफ से भी सतीश उपाध्याय के जो उनके फैंस थे, जो उनके तरफ काफी हंगामा होता है। इन सब चीजों को लेकर के ये पार्टी को कितना ज्यादा नुकसान था? झा जी को भी नहीं, देखिए ये हमेशा होता है। आप लोकसभा भी याद करें, क्या ये एक नॉर्मल सी चीज है? ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज हम लोग सब समझते हैं। किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता, इसको कोई नुकसान नहीं होता, कोई इससे लाभ भी नहीं होता। ये सामान्य प्रक्रिया कही जाती है, जिसको नहीं मिलता वो पीछे तोड़फोड़ करता है, बातचीत करता है, ये सारी समस्या होती है। ये हर पार्टी में होता है। कोई भी एक पार्टी अछूती नहीं है कि जिसको टिकट ना मिले और आशा में वो बैठा हो, और उसको ना मिले तो निश्चित रूप से निराश होना स्वाभाविक है, जो वो हुआ है। इसका नुकसान जो है पार्टी को, हमारा ये मानना है कि ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि हम एक प्रक्रिया के रूप में इसको लेते हैं कि इसको नहीं मिला इसलिए नॉर्मल सी बात है। गुप्ता जी, आपने उधार के नेताओं की यहाँ पर बात की, आपने शाजिया की बात की, यहाँ पर बेदी की बात की, लेकिन कृष्णा तीरथ जो कांग्रेस की इतनी बड़ा चेहरा थी यहाँ पर दिल्ली में, जब वो बीजेपी में गई है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। उनका ये स्टेटमेंट था कि कांग्रेस के साथ अब कोई काम नहीं करना चाहता। उधार के लोग चाहिए, तो आप चलो वही बात हो रही है, हमारे लोग उधार के लोग चाहिए तुम्हें, हमारे पास लीडर ही नहीं है। सुनिए, मैं बताऊं, उधार के आपको नहीं चाहिए, गुप्ता साहब आपको नहीं चाहिए कि कोई एक ऐसा यहाँ पर चौराहा दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली जो एक अच्छे नेता है आपके और अपनी सीट भी खींचते हैं यहाँ पर, अरविंदर सिंह लवली ने क्यों छोड़ दिया इस पर? छोड़ा गया है, वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी लीडरशिप में इलेक्शन हो रहा है, वो संगठन का काम देख रहे हैं या फिर वो जानते हैं कि इस बार हार पक्की हमारी? वो पीसीसी अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है,
वो सारी दिल्ली को देखेगा, अपना इलेक्शन देखेगा। तो फिर दूसरी बात, अब देखेगा। अजय माकन जिन्हें उतनी ज्यादा हाइप नहीं दी जा रही थी, क्या लगता है आपको कि ये कितना ज्यादा फायदेमंद है यहाँ पर कांग्रेस के लिए? दिल्ली जीतना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? अब जो अजय माकन का चेहरा आपने रखा है यहाँ पर सामने, अच्छे नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अरविंदर सिंह लवली जो एक जिताऊ कैंडिडेट थे और एक अपनी सीट निकालते थे यहाँ पर, जब ऐसे चेहरे नहीं लड़ते हैं तो फिर कैसे बेड़ा पार होगा बताइए? इसके लवली के नेतृत्व में हम दिल्ली जीतेंगे। अजय माकन जी हमारा चेहरा है, उसके भाई नेतृत्व है, सब मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे कांग्रेस में बीजेपी की तरह कोई फूट नहीं है, ये मानते कोई हैं झगड़े नहीं कृष्णा है। तीरथ जो बड़ी नेता है, उन्हें हाशिए पर रख दिए थे आपने, मानते हैं गुटबाजी है कांग्रेस में, तो वो क्यों जाती छोड़ के बताइए? या तो फिर वो ये जानती कि कांग्रेस में कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा है। सुनिए मेरी बात, या तो वो ये जानती कि कांग्रेस में कोई फ्यूचर नहीं है, और या फिर उनकी पूछ है पार्टी में वो कम कर दी गई थी। क्या कर कोई पूछ करने कम की, उसको 3-4 इलेक्शन लड़ाए, 2 लोकसभा लड़ाए, 4 में विधायक बनी, यही तो बात है। 4 जीतने के बाद भी आप ऐसे नेताओं को दरकिनार क्यों करते हैं? ऐसा है, आसानी से जाने दिया जाता है, फिर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान दे रहे हैं, बेकामी में जाते हैं, वहां एक लालच दिया जा रहा है बीजेपी में, उधार के गारंटी है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। लालच कैसे बन सकते हैं आप? लालच की बात कैसे कर सकते हैं? कोई इतनी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि अगर मैं आपकी पार्टी में आऊंगा तो डेफिनेटली आपकी पार्टी की सरकार बन जाएगी। ये लालच भाई, ये लालच यही है कि हम तुझे एमएलए का टिकट दे देंगे। वो आपकी तरफ से मतलब नहीं मिल रहा था, या फिर आप अपने बड़े चेहरे को दरकिनार कर रहे हैं? समझे नहीं मेरी बात के लिए आप। जैन साहब क्या कारण मानते हैं इसके पीछे जो ये छोड़ने ये रहती है? क्योंकि और बीजेपी में हाल ही में इतने सारे चेहरे आए यहाँ पर, क्या है कि उगता सूरज है, इसको तो नमस्कार करना। लोकसभा याद कीजिए, पासवान छोड़ करके चले गए थे, बीजेपी में आ गए थे। अजीत सिंह का एक ऐसा चेहरा माना जाता है, पार्टी चाहे कोई भी है वो हमेशा नेता रहते हैं। तो ये फिर मैं उसी मुद्दे पर आता हूं। देखिए, एक तो कुछ नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कृष्णा तीरथ का नाम हमने अब सुना, पिछले साल भर में हमने कहीं उनका नाम किसी मौके पे नहीं सुना, ये आप भी जानते हैं। शायद किसी भी डिबेट में हमने उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो उनकी कि वो लाइमलाइट में, देखिए, एक सत्ता की एक शक्ति, एक पावर, एक एनर्जी होती है जिसको हर आदमी अवेल करना चाहता है। कई नेता ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं। कृष्णा तीरथ एक अच्छी कैंडिडेट कांग्रेस के अंदर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस में हम जानते हैं कितने लोगों की ज्यादा पूछ होती है और किस स्तर पर होती है। उसके बाद जितने भी नेता हैं वो सिर्फ बने रहते हैं, और आगे आने के कितने चांसेस उनके रहते हैं वो भी उनकी स्थितियां पता है कि ये पोस्ट हमको कभी मिलने वाली, मतलब जो आंकड़े हैं वो जो ऊपर नीचे चलते रहते हैं, उन चेहरों को टाइम टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज बीजेपी में भी होती है, ऐसे मत कहिए कि बीजेपी में नहीं होती। बीजेपी छोड़ के कोई ट्रेंड है, वो तो लगातार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो लोग ये मान के चल रहे हैं, वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति संभवतः, जैसे सर कह रहे हैं कि वो पावर में आ रही है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि वो आए, बहुत अच्छा है, लेकिन वो ये मान करके चल रही हैं कि हमारी सत्ता जो है, आपने कहा था, आपने अभी कहा, आपने मैंने वही कहा, उसको टिकट नहीं दिया हमने कि उनको करण नहीं दिया, तो हो सकता है वो अपेक्षित महसूस कर रही हो, और इस समय की जो सशक्त एक पार्टी है उनकी नजरों में वो उसके अंदर चली गई। वो आप में भी जा सकती थी, शायद उन्हें आपका भविष्य ना दिखा हो, इसलिए वो आके बीजेपी में आ गई है। इसको इस तरीके से लिया जाना चाहिए, लेकिन हर पार्टी में उठापटक होती है। जैसे हमने बिन्नी को भी देखा, शाजिया को भी हमने देखा कि जो आपको छोड़कर वो आए, बहुत एमएस धीर आए हैं, हर पार्टी में ये चीज चलती है। इसको इतना तूल हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये महत्वाकांक्षाएं हैं जो उछल उछल के बाहर आने को आतुर हैं, और ये अवसर है, वरना क्यों 5 साल तक इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगले 5 साल या तो जीत या हार, या फिर घर बैठे गया तो वो गया, फिर उसके बाद में। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सबका यहाँ पर एक ही सोच है कि करो मरो की स्थिति, अगर इस बार गए तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। बीजेपी के लिए भी है, करो बीजेपी दोनों के लिए, यहाँ पर कम से कम दिल्ली के बारे में जनता समझ चुकी है। उनको पूर्ण विश्वास है कि आम आदमी पार्टी ही हम लोग के लिए खड़ा उतर सकती है, हम लोग के विकास का लिए सोच सकती है। हम लोग के पानी, बिजली, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भ्रष्टाचार नीचे लेवल पे रेडी पटरी वाले तक पहुंचा हुआ, उसको एक आम आदमी पार्टी दिल्ली को अपना गढ़ मानते हैं। अब यहाँ पर गढ़ क्या, हम लोग गढ़ मानते हैं। 2013 में जब आप जीते थे, उसके बाद में फिर आपने लोकसभा में भी ट्राई किया, फिर जब आप हार गए तो आपको फिर ध्यान आया कि नहीं, चलिए एक बार दिल्ली चलते हैं। सीएम हो तो अरविंद केजरीवाल हो, दूसरा ये आपका अपना, चलिए ये आपका भ्रष्टाचार, दूसरे को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, हमेशा ऊपर से चलता है। जब कांग्रेस की राज थी तो पीएमओ से भ्रष्टाचार चला और लगातार नीचे तक भ्रष्टाचार चला गया। आज हम ये कह सकते हैं 7 महीने से नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक व्यक्ति भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दे, और वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं।
और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनके ही लोग इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इनके लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर टिकटें बिकती हैं। आज इन्होंने महरौली की टिकट दी, उसके बाद में दूसरी पार्टी चेंज कर दिया। ये रोज टिकट चेंज कर रहे हैं। इनके लोग ही टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं के लोग टिकट खरीद बेच का आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं के लोग ये बात कह रहे हैं कि जो इन्होंने जो पब्लिसिटी कर रहे हैं और दिखा कितने रहे, बहुत कम। यही लोग कह रहे हैं कि एक नंबर की 4 जनों को डोनेशन आ जाते हैं, जिन पे एक तरह की सही मायनों में पूरा भ्रष्टाचार का मामला जो है बड़ी, क्योंकि वो इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, बड़ी चालाकी से भ्रष्टाचार वो छिपाते हुए ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये बात को बताने के लिए इसलिए मुझे काउंटर करना होगा, मुझे बात रखना होगा। भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी का काम करने की तरीका अलग हो गई। भ्रष्टाचार में जो कहा जाता कि हमारे सरकार में नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार में ये लोग पूरी तरीके से लिप्त हो गए हैं। अब आपको बताते हैं इनडायरेक्टली रूप से अडानी और अंबानी जैसे लोगों को बेनिफिट डायरेक्ट पहुंचा है। ये अनीता अंबानी जैसे लोग केक काटने बनारस जाते हैं, ये भ्रष्टाचार का एक रूप दिया जा रहा है। फंडिंग यहाँ पर और एफडीआई को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, क्या ये नुकसानदायक है देश के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है? क्या है इसके पीछे? हमने एफडीआई को रिटेल में एफडीआई का विरोध हमने शुरू से करा था, आज भी हम रिटेल में एफडीआई का विरोध करते हैं। लेकिन देश के विकास के लिए फंड की आवश्यकता है, इसलिए जहां जहां पर वो आवश्यकता है वहां पर विदेशों धन आकर के लग रहा है, तो इसके अंदर कहीं कोई बुराई नहीं है। हम तो ये है कि रिटेल में एफडीआई नहीं आएगी, इसके हम पूरे तरीके से अभिषेक जी सभी जगह यूटर्न नहीं है हमारा, यूटर्न की तो बात आपने की है, मागन साहब ने यूटर्न की बात की है। यूटर्न की बात करते हैं, काला धन आएगा, 15 लाख रुपए सबको दिए जाएंगे। इन्होंने यूटर्न की बात करी थी, इन्होंने कही थी 50% बिजली के रेट कम करेंगे, पहले पूरी आपने कब ये करा था इनके करेंगे इनके नहीं करेंगे, इस स्लैब तक करेंगे इस स्लैब तक नहीं करेंगे, इन्होंने कब बिजली में फ्री पानी देंगे, कब कहा कि 2000 के बाद में 2100 पूरे पैसे ले लेंगे। आप अपने घोषणा पत्र को आप अपनी बैठे हुए हैं, पत्रकार है, उन्होंने क्या दिया है? अभिषेक एक स्थिति ये है, ये जो भी बात कर प्रॉब्लम ये हुई है कि मैसेज को कौन अच्छी तरह पहुंचा पाया। नरेंद्र मोदी ने यह काम बड़ी बखूबी किया, जो आपका काम है या फिर जो आपकी सोच है। हाँ, कांग्रेस ने जो 15 साल जो मैंने कहा था कि काम किया उनके राज्य में 15 साल में, रिलायंस जिस अडानी की आप बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं, दिल्ली में रिलायंस बात दिल्ली की कर रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं। मैं दिल्ली की कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में आ रहा हूँ मैं, क्योंकि रिलायंस के दिल्ली के अंदर भी जो है वो स्रोत हैं जो शीला दीक्षित के समय में खुले। असल में क्या हुआ, शीला दीक्षित ने जो विकास किया वो मैसेज जनता तक पहुंच नहीं पाया। इसी तरह जो इन्होंने अगर ये भागते ना और कुछ दिन और काम करते तो जो अच्छा काम वो कंटिन्यू कर रहे थे केजरीवाल, उसका मैसेज भी पहुंचता और अगले 5-7 साल या 10 साल उनकी पकड़ भी होती। विकास की बात मेरा ये मानना है। लेकिन क्या है कि बहुत अच्छी तरह, लेकिन इसमें घोटालों की भूमिका वो चीज ज्यादा आगे आ गई, ये चीज जो अभी बीजेपी के पिछले 8 महीने में नहीं आ पाई, इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को मिला। गुप्ता जी बताइए, घोटालों की बहुत बड़ी बात है। मदनलाल खुराना ने घोटाला किया, हटाया गया, अडवाणी जी ने हटाया, शायद इनको हिस्ट्री नहीं पता होगा। हमें खूब हिस्ट्री पता है। अरे सुन लो लाला जी, कोई नहीं बैठ सकता, घोटाला नहीं करा, मैं उसी बात रहा हूँ। घोटाले करे ना, आप अपने घर के घोटाले याद करो। वर्मा जी को हटाया, घोटाला किया। वर्मा जी कौन सा घोटाला करे? घोटाला बताओ तो, अरे एक घोटाला तो बता दो। बताइए कि मैं तो 15 साल अभिषेक जी बालू लक्ष्मण जी आया, घोटाला नहीं है, ये घोटाला नहीं है। अभिषेक गुप्ता जी आप सुन लो, मेरे को नहीं बोलने दे रहा, आप मेरे को नहीं बोलने देंगे, मैं तुमसे बोलने में झगड़ा हूँ। क्या आप बात कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सुन लो ना, तुम्हारे को बोलने नहीं दे रहा, तुम्हें बोलने। मेरा सवाल आप नहीं समझे, क्या है पूर्ववर्ती में जो केंद्र में 10 साल की यूपीए सरकार रही, जो कोल ब्लॉक हुआ, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, सारी चीजें हैं, उन सब चीजों का दिल्ली के चुनाव पे असर पड़ा है। जैसे कि जैन साहब ने कहा कि विकास किया होगा, विकास किया होगा, लेकिन जनता की छवि में एक जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट घोटाले हैं, वो ज्यादा हाईलाइट हुए और जिसका नुकसान आप बीजेपी के एजेंट बन के क्यों नहीं आते हो? बाबा आपका सुझाव जो है आप बजाओ है, करूंगा मेरी बात को। बताइए, आप ही बोल रहे हैं, गुप्ता जी कह रहे हैं खुश हो जाएंगे। अभिषेक जी में गुप्ता जी कह रहे हैं तुम्हारे घोटाला नहीं हो रहा है, तुम्हारे जेल में नहीं जा रहा आदमी, तुम्हारे जेल में नहीं जा रहा। बाबू लक्ष्मण क्या सुनो तुम्हारी, आप पहले सुन, क्या सुनूं, बोलने में आपने क्या बात कर रहे हैं आप, आपने अभी कहा बीच में बोला जा रहे हो।
एक भी आपने घोटाला कहा, बताओ। आपने कहा साक्षी से घोटाला करा, एक भी घोटाला बता दो। आप तो हटाया क्यों गया? आप हटाए क्यों हटा गया? वो नैतिकता के आधार पर, नैतिकता, नैतिकता उन्होंने किसी ने आरोप लगाया, उन्हें जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता मैं रिजाइन दे रहा हूं। ऐसा है, हटाया नहीं गया। आप एक भी घोटाला बता दो। देखिए, आप ये चीज मान लीजिए, घोटाला और जो परिवारवाद है, परिवारवाद की सोच जो है वो जनता के मन में है। हमारे यहाँ हुआ जी, हुआ कलवाड़ी को अंदर जेल में डाला जी, डाला नहीं डाला। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, मैंने ये चीज तो कही नहीं कि उन पर कार्रवाई नहीं, मैंने कहा ये जो छवि बनी है परिवार है जी, इतना बड़ा, तो छोटे मोटे तो चलते रहते हैं, घोटाले होते रहेंगे। हुआ, उसको जेल में डाला इन्होंने, किसको डाला? लेकिन छवि क्या बनी उसकी? छवि क्या बनी उसकी? शीला दीक्षित ने तुम्हारे घर किया होगा, मेरे यहाँ तो क्यों? नहीं किया। शीला दीक्षित घोटाला नहीं हुआ। आज मैं दिल्ली में आके काम कर रहा हूँ और मैं अभिषेक में बता दूं कि यूनिवर्सिटी में इतने भ्रष्टाचार है। अनुसूचित जाति का फंड का पैसा भी है। ये छोड़ के गए दिल्ली को, जब हम आंख मुंह बंद करके चलते थे कि प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। शीला के बाद दिल्ली में अब कोई चलता है प्रदूषण के मामले में? शीला प्रदूषण को आपने खत्म कर दिया है। हमने क्या कर, हम इनका भी खत्म करेंगे। मुझे बोलने का मौका दिया ऐसा है, कांग्रेस की जो वो इनका भी खत्म करेंगे। 15 साल जो विकास किया था, जैसा इनका दावा है, यहाँ पर उसको आगे ले जाना मेरा दावा नहीं है, छोटा सा उदाहरण दूंगा हाँ, मैं, छोटा सा उदाहरण दूंगा भ्रष्टाचार पे। ये इनके बनाए हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह, और वो पहले खादी पहन रहे थे, अब वो खाकी पहन लिए, इसलिए कि उनके साथ लिप्त होकर के बहुत भ्रष्टाचार किया। श्वेत पेपर आ गई। आज मैं आरटीआई एक्टिविस्ट, एज आरटीआई एक्टिविस्ट बहुत सारे मैंने उजागर किया, खुलासा किया, वो इनकी रिपोर्ट भी जा चुकी है। तो बीजेपी वाले लोग प्रोफेसर दिनेश सिंह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये मैं बता रहा हूं। भाजपा वाले लोग, बार बार आप बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, एक चीज मैंने और चैनल्स पे भी कही थी, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या, मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूं, पहले मैं गुप्ता जी से कह दूं इस बात को, वयोवृद्ध है, मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपकी परेशानी भी समझ सकता हूं, खींच भी मैं समझ सकता हूं। इस समस्या ये है कि कांग्रेस सत्यता को समझने को तैयार नहीं है। आत्ममंथन बहुत जरूरी है। अगर ये हर गलत चीज को भी सही कहते रहेंगे इस मोमेंट पे, तो ये जो 40 सीटें हैं, आगे आने वाला समय ऐसा होगा, चाहे बीजेपी झूठ बोल रही है लेकिन वो दिलों पर छाप छोड़ रही है। जो प्रचार है या फिर जो जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने वाली जो तर्क है। मेरी पूरी सुनिए, यानी मुझे हैरानी हो रही है कि 15 साल में हुए घोटालों को भी आप सच कह रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। जब तक कांग्रेस ये नहीं करेगी आत्ममंथन, चिंतन, और उसको स्वीकार करे, गलती को स्वीकार करके उसको आगे बढ़ना होता है, ना कि ये कि उस गलती को आप सही सही कहते चले जाएं। देखिए, आम जनता ये देख रही है कि 8 महीने में कोई घोटाला नहीं हुआ, ये तो देश के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ये कहने से मैं ये नहीं बन जाता कि हम लोग बीजेपी के समर्थन में हो गए, नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कोई विदेश से पैसा नहीं आया, महंगाई अपने स्तर पर बरकरार है, कोई अभी एक ऐसी बड़ी चीज नजर नहीं आई। मुझे लगता है कि इसका कारण भी ये है कि हम आगे बिहार के चुनाव होने या दिल्ली अवसरवादिता, ये नेगेटिव पॉइंट उतना बड़ा जो है, लेकिन इतना बड़ा कि ब्लास्ट हो जाए, झूठ बोल गया गुप्ता जी, झूठ बोल गया मोदी। मुझे एक बार जवाब गुप्ता जी आपको मौका दिया गया था। मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल है आपसे, मोदी का मैं पूरी करूंगा बात। आपने तो सारा पैसा बाहर भेज दिया। चलिए दावोस में आज अरुण जेटली वहां के फॉरेन मिनिस्टर से और वित्त मंत्रालय के अंदर वो मिले हैं। आज 4 बजे उनकी मुलाकात हुई है। अरुण जेटली दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर हैं, जो वो बात कर रहे हैं पैसे लाने की कोई समस्या रही होगी कि कांग्रेस भी नहीं कर पाई, बीजेपी नहीं कर पाई, ऐसा वो कौन सा पेज है? समय देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी 8 में अभी समय दें, और लगभग जब और 1.5-2 महीने 1.5-2 साल बीते और हमें लगे कि ये कहा हुआ पूरा नहीं हो रहा, अभी तक कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं, कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं और नहीं हुआ, हम स्वीकार कर लेंगे, तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। सर ये कहा नहीं कर, सर कल को ये स्थिति अगर हो गई, बात मान लीजिए कोई ऐसा धमाके लायक चीज नहीं है जो जनता की आंखों में है, अगर आया नहीं है तो गया भी नहीं है, आया नहीं है। आपके टाइम में कालाधन गया है, यहाँ पर लगता है कि आपके टाइम में कालाधन गया है। आपको लगता है कि आपने 15 साल काम किया, आपने काम किया, ठीक है, आपको लगता है कि जो नीतियां थी वो जनता समझ नहीं पाई या समझा नहीं पाए, या फिर जो मैसेज था वो ढंग तरीके से नहीं पहुंच पाया? ऐसी होती हैं, काम करने वाले को आदमी के लिए उसमें कमी निकालते हैं। 15 साल किसी ने दिल्ली में राज किया है,
किसकी हुकूमत रही है? तो आप यही बात ले लेकर के अपनी पीठ थपथपाने करते रहेंगे। मैं आगे के बारे में आगे महान काम हो गया, 15 साल काम करा। अच्छा, कोई महानता नहीं है। गुजरात की बात कीजिए, गुजरात की बात कीजिए, एमपी की बात कीजिए। नहीं है बेवकूफी सुनिए, दिल्ली का 15 साल आप कब तक करते रहेंगे? आप उदाहरण 15 साल में राज करके सिर्फ टिकट दे दो। कौन कह रहा है? जो चोर है, जो पूरे देश का पैसा खा गए, चोर है, जो आप एजेंट हो, आप बीजेपी का एजेंट हो, मंथन की जरूरत है, जैसा कि घोटाले कैसे नहीं लगेंगे? कौन देने का टिकट आपको? गुप्ता जी बताइए, इनको नहीं, आपको क्यों गुप्ता देंगे? जी मुझे बताइए, गुप्ता जी मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल है, आत्म मंथन की जरूरत है। आप ये चीज मानते हैं कि आपको बैठ करके सोचने की जरूरत है कि क्यों नकार रहे हैं? सब कुछ किया है, त्रिवंशा राजनीति हो गई, जुम्मन 3 दिन आए, ये लिफाफा फाड़ के चले। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। अजय माकन साहब ने कुछ एक दिन पहले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 49 दिनों की उल्टी चाल ऐसे करके एक बुकलेट लॉन्च किए यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह के यू टर्न लिया। दूसरी ओर थोड़े दिन पहले बीजेपी के साथ भी ऐसे ही कुछ किया था, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद में एक बुकलेट जारी की थी कि बीजेपी ने कौन कौन से मुद्दों पर यू टर्न लिया है। ये कहां तक शोभा? आप अपना थॉट रखिए, आप अपना विजन रखिए कि हम ये कर सकते हैं। उसने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसकी पार्टी है, उसकी आप अपना थॉट तो रखिए। ये जवान करके भूल जाते हैं, इसी को यू टर्न कहते हैं। तो आपका काम है कि दूसरे की गलती निकालना, अपना थॉट नहीं रखना। शॉर्ट कर रहे हैं अपना, कहां रखा आपने? सब कुछ अजय माकन साहब ने अभी तक कोई विजन यहाँ पर दिल्ली में क्या किया है? 15 साल 15 साल 15 साल 15 साल आप गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। दिल्ली में आगे का क्या? दिल्ली में काम किया है, क्या करना है? आगे क्या करना है? और काम जो काम किया था नकार दिया, अब आप सोचिए कि अब आगे कैसे बढ़ना है? आगे हम बढ़ेंगे और काम करेंगे। कैसे? जो विकास का काम रुक गया, बस विकास विकास आप गाते रहिए। अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे वाईफाई लगा रहे हैं और आप विकास विकास की बातें कर रहे हैं। वाईफाई पानी फ्री लगवा रहे हैं वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली को वाईफाई शहर की उनकी प्लानिंग है यहाँ पर। प्लानिंग है, जमा आपके पास तो कम से कम विजन तो है, आपके पास तो विजन नहीं है। अब कितने हो रहे हैं? जिस तरह की तुम्हारे जमाने में तो 8 महीने में सबसे ज्यादा हुए हैं, सबसे ज्यादा हुए हैं। कितनी शोभा देता है, इतनी सीनियर पार्टी जो कि 120-30 साल पहले की पार्टी है, 135 साल, इतनी सीनियर पार्टी को दिल्ली में वजूद के लिए इस तरह की हरकत पे है कि आप इसको नेगेटिव पब्लिसिटी कहा जाता है। पार्टी ने वो नहीं किया, ये होती है। ये राजनीति और कूटनीति दोनों चीजें साथ चलती हैं, क्योंकि होता क्या है कि किसी के पलड़े को ऐसा करके अपना पलड़ा ऊपर किया जाता है। स्थितियां ये होती हैं, क्योंकि डर इनको केजरीवाल से है। इन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट नहीं निकाला, ये आप देखें आप, तो केजरीवाल के अगेंस्ट ही इन्होंने जो पत्रिका निकाली, इसको मैं बहुत गलत नहीं मानता, क्योंकि राजनीति के अंदर ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन एक नेगेटिव पब्लिसिटी हम इसको कहते हैं, पॉजिटिव नहीं है। उसके जरिए बल्कि ये रखते कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो ये काम करेगी, क्योंकि वो मैंने बुकलेट देखी नहीं है, हो सकता है उसमें कोई एक चैप्टर ऐसा हो, अगर वो चीज सामने रखे, जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं हम लोग, वो अगर ये सामने रखते तो ज्यादा बेटर होता। अगले 5 साल के लिए हमारी योजना ये रहे। विजन को ये पॉजिटिव पब्लिसिटी कांग्रेस को चाहिए और साथ ही जो तमाम दल है कि कम से कम जनता के सामने विजन रखने की जरूरत है यहाँ पर कि अब दिल्ली की जनता आखिर किस मुद्दे पर उन्हें वोट डालने की कोशिश करेगी, या फिर अगर उन्हें चुनती है तो आखिर क्यों चुनेगी? ऐसा क्या है जो उनकी सरकार दिल्ली की जनता को, क्योंकि अब जनता ने दावे बहुत देख लिए हैं, अब जनता को यहां पर काम चाहिए। फिलहाल इस पूरी चर्चा में शामिल हुए सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, चारों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की और अपना समय यहां पर दिया है। तो दिल्ली में क्या शक्ल यहां पर बनने को मिलेगी और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और उसके बाद दल बदलने की राजनीति है, ये तमाम चीजें हैं जो चुनाव के दौरान देखने को मिलती है, लेकिन फायदा कितना होगा ये चुनाव बताएंगे। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।